नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि देवता के बिना कहने के बाद भी अगर आप ये काम करते जाओगे तो भक्त अगर ये काम करता है तो वो भक्त परेशान ही रहता है, उसके काम नहीं बनते। अगर बिना कहने ऐसे करता है तो ही उसकी लाइफ में दुख तकलीफ आते हैं। तो सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्ष, नॉलेज सिद्ध, तंत्र मंत्र संबंधी निशाना संबंधित कोई भी सामग्री लेने किसी भी चैनल के ऊपर जाकर माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। जैसे कि साधना के लिए रुद्राक्ष की माला यंत्र लेने हैं, सिद्ध करके हमारी तरफ से भेजे जाते हैं। घर में किसी का दुख तकलीफ है, किसी प्रकार की चौकी बन गई, चौकी खुलवाना चाहता है या वो कार्य करवाना चाहता है, आप करवा सकते हो। और जो सवारी चौकी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। गुरु पूर्णिमा को गुरु मंत्र दिया जाता है और बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। आप चाहे हवन करवाना चाहते हो, किसी के ऊपर जिस प्रकार की बाधा होती है उसी प्रकार जो इलाज कराता है उसी प्रकार उसका खर्चा लगता है। बिना खर्चे के, बिना भोग प्रसाद की चीज़ कभी भी ठीक नहीं होती, उतारा पूर्ण रूप से होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये चैनल जो बनाया गया एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। आपने सिर्फ जानकारी लेने के लिए, यानी कि सोर्स है ये, यहाँ पे आपने जानकारी लेनी। बिना जान करके या बिना किसी गुरु के स्नेह में आपने कोई भी साधना सिद्धि नहीं करनी है। अगर मेरी साधना आपने करनी है, मेरे मुख से भी लेनी है, तो भोग प्रसाद जब पहले आता है तो ही मैं गद्दी पे बैठ के आदेश करता हूँ, आप उस चीज़ को कर सकते हो। और इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई नहीं है, किसी का मैं गुरु नहीं हूँ, कोई मेरा चेला नहीं है जिसका इंटरनेट पे चैनल है। और दूसरी बात, कोई मेरा गुरु भी नहीं है और ना ही मैं किसी का गुरु भाई हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ कोई बोलता है किसी का वीडियो देखना नहीं और ना ही आपने उसकी बात सुननी है, क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। 4 ही मेरे चैनल है, सन्नी नाथ, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्ष, और जैसे सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीम में सन्नी नाथ पे रहता हूँ। तो लाइव चैट में जुड़ के आप साधना संबंधित कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो। सो अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। देवता के बिना कहने के बाद अगर आप ये काम करते जाओगे या भगत जी ये काम करता है तो उसको दिक्कत आती है, भगत के अपने काम नहीं निकलते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 99% 99% जो पब्लिक है वो बिना आदेश के ही कार्य करती है, यानी कि वो गुरु से आदेश नहीं लेती। गुरु तो चलो छोड़ो, गुरु तो दुनिया ने बनाया नहीं हुआ। गुरु तो आपके जो दुनिया है वो इंटरनेट पे भटकती है। तो गुरु तो उनका या तो यूट्यूब है या गूगल है या कोई किताब होगी उनका गुरु। ऐसी बात नहीं इन लोगों के ऊपर देवता की कृपा नहीं, कृपा होती है, लेकिन ये देवता की कृपा ज़्यादा टाइम चलती नहीं है। बस वही साल 1.5 साल काम बढ़िया चलता है, बाद में ये लोग डूब जाते हैं। उसका कारण क्या मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि देवता जब तक आपको आदेश नहीं करता है कि आप गद्दी लगाओ, चौकी लगाओ, पहरा लगाओ, देवता के बिना कहे करोगे तो भक्त ही इस चीज़ में डूबता है, तो भक्त ही मरेगा इस चीज़ में। अब बात आती है कि भक्त बोलता है कि जी दुनिया के काम निकल रहे हैं, मेरा काम नहीं निकलता। उसका काम क्यों नहीं निकलता, उसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि वो बिना देवता की आज्ञा के चलता है। आप किसी भी देवी देवता को, और 99% पब्लिक ये वो कार्य करती है जिनको कुल से ही शक्तियाँ मिलती हैं, कुल ही उनके ऊपर कृपा करता है। इन लोगों को गुरु का अर्थ नहीं पता है, गुरु है नहीं है। अगर गुरु नहीं है कोई बात नहीं, कुल से शक्ति मिली है तो कम से कम आपकी भक्ति का एक लेवल होता है, और भक्ति जो आपने वो गुरु सानिध्य में करी होनी चाहिए आपके। और दूसरी बात है, अगर गुरु अच्छा नहीं मिलता, आप अपने घर के सेवादारों को ही आगे लेके चलते हो तो भी आपके ऊपर कोई भी, आपको बोलते हैं, कोई भी बार नहीं आ सकता है जब तक आप खुद छेड़छाड़ नहीं करते हो। क्योंकि जब किसी के ऊपर सवारी चौकी पड़ने लग जाती है तो उसको लगता है कि मैं बाबा बन गया, तो वो क्या करता है, गद्दी पे बैठ के किसी का भी पूछा देनी, किसी का भी कार्य करना, अपने तरफ से वो अपना दिमाग लगा के संपन्न करके कार्य करना चालू कर देता है। अब देवता के कुछ वचन होते हैं, देवता पहले वचन देता है, वचनों में देवता ये चीज़ पहले ही बोल देता है कि आप कार्य करो, जो भी दुख तकलीफ आएगा उसको मैं उठा के ले जाऊँगा, वो सारा वजन मैं सहन करूँगा। आप लोग वजन सहन करते हैं, फिर वो जो भक्त होता है वो बाद में बोलता है कभी मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर पे वजन आ रहा है, मेरा सर दुखता है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मैं दुनिया के काम करता हूँ तो गुरुजी मेरा मेरा दुनिया का काम 1 मिनट में निकल जाता है, मेरा कोई काम निकलता नहीं है। दुनिया का काम तो तुम्हारी भक्ति से निकल रहा है, और तुम लोगों की भक्ति एकदम से डाउन होनी चालू हो जाती है। जब किसी भूत प्रेत को पकड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भक्ति लगती है उसमें, सबसे ज़्यादा भक्ति वहाँ पे लगती है जब भूत प्रेत किसी का उतारा जाता है। अरदास में इतनी भक्ति नहीं लगती है, आपकी अरदास तो गुरु चरणों में होती है, सदगुरु के चरणों में होती है। लेकिन जब किसी का भूत प्रेत निकालते हो, आप किसी चीज़ भागती है उसको पकड़ने के लिए भेजते हो, तो वहाँ पे आपकी भक्ति देखी जाती है, भक्ति का लेवल क्या, उस हिसाब से ही देवता आगे जाके कार्य करता है। तो आप लोग देवता की बिना इजाज़त के, कोई आदेश नहीं है गद्दी का, फिर भी जो भक्ति जो काम करता है वो इसीलिए तड़फता है, इसीलिए उसके काम नहीं बनते हैं, क्योंकि वो देवता के आदेश से चल ही नहीं रहा है। उसको तो लग रहा है देवता मेरा गुलाम है,
मैं थोड़ी इसका गुलाम हूँ, मैं गद्दी पे बैठ गया, बस देवता मेरे पास है और गोलियाँ चलाई हो। तो सर्वप्रथम वचन होने ज़रूरी है, देवता की हामी होनी ज़रूरी है कि हाँ ठीक है भाई तू काम कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे ऊपर दुख तकलीफ नहीं आने दूंगा, तेरी फैमिली पर नहीं आने दूंगा। और जो लोग बोलते हैं मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, उन लोगों की भक्ति फलित है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भक्ति करता है, जिसकी भक्ति अच्छी चल रही है, मुझे नहीं लगता वो ना अन्न से उसको कमी होती है ना धन से कमी होती है। धन तो कहीं ना कहीं से देवता लाकर उसको ऑटोमेटिकली देता है। सो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी प्रकार का कार्य करवाना है, घर में दुख तकलीफ है, तंत्र हुआ तो 100% मेरी तरफ से उसको आपको रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट बार में ही। लेकिन जो भोग प्रसाद है वो आपने देना है। चौकी सवारी गुरु ने बांध दी है, गुरु रास्ता नहीं दे रहा तो भी बात कर सकते हो। और गुरु पूर्णिमा को ही गुरु दीक्षा दी जाती है, और जो भी कार्य कराते हो, हवन कराते हो, कुछ भी, उसका खर्चा भोग प्रसाद आपको देना पड़ेगा। सो आदेश है, जय गुरु।